बच्चे का बाप है। इसको साथ रहने का मन था, इसको साथ शादी करने का मन था। जबरदस्ती थोड़ा हुआ। तुम बीबी कभी नहीं बन के रहोगी। ये तो बड़का मुंह पाया है कि दो 10 लाख रुपया उसको नाम करेंगे। हाँ जब हम आए तो मुंह चियार के बैठल है, कर रहे हैं। मतलब ये लड़की है और ये पति है, जैसे सेकंड वाली वाइफ है, पहला हस्बैंड है, ये पहली वाइफ है। तो बीबी कभी नहीं बन सकती। कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए रहेंगे, दूसरी बीबी हमेशा रखेली होती है, टाइम पास होती है। पहली बीबी ही बीबी होती है। कोई पहली बीबी बाल ब्रह्मचारी नहीं होना, शादी के बाद पहला पति ये ना बना है, दूसरी पहले यही वेश्यावृत्ति आएगा। में जाती 10 लाख रुपया मेरे पास नहीं है। ठीक है तो रख सकता है ना, रख सकता है ना, रख सकते हो ना। शादीशुदा है। अरे भाई तुम शादीशुदा मन के रखेल बन के क्यों रही हो भाई? नहीं ना, हम उसको नहीं जानते, किसी को नहीं, हम इसको जानते हैं। क्या तुम अरे सुनो, ये कहाँ से आ गया? तुम जानती हो इसको, ये कहाँ से आ गया? ये बिना बाप माँ के बिना पैदा क्या आ गया? शादी इसके बाप माँ पैदा किया होगा ना? करवाया इसका शादी। तो गाँव समाज में काहे शादी होता है फिर? शादी के पहले एक मीठापुर 2 नंबर गेट का मैटर आया था। ये लड़की है और ये पति है, जैसे सेकंड वाली वाइफ है, पहला हस्बैंड है, ये पहली वाइफ है। इन लोग का मैटर क्या था, इनकी शादी इनसे 2018 में हुई थी। 2018 के बाद ये इनसे 2022 में मिलते हैं, 2022 में इससे शादी करते हैं। उसके बाद ये पत्नी कंप्लेन करती है, पति रखता नहीं है और पहली पत्नी अपने घर में रहती है। बाकी खुद ही बताइए, इनसे पूछिए क्या मैटर है। क्या बोले क्या मैटर है, फिर से वही बोले क्या मैटर है। बोलिए क्या दिक्कत बोलना तो पड़ेगा मेरा उतना मतलब शक्ति नहीं है बोलने का। अरे 2 लाइन बोलिए कि कैसे मिले और क्या कुछ हुआ, ये तो बहुत बताइएगा। बोल दिया। सुनिए, ये लड़की अपने बर्थडे में ये अपनी दोस्त को बुलाई थी, उसी के साथ ये लड़का आया था। उसी में इसका बर्थडे में ये दोनों का दोस्ती हुआ, उसी में दोनों का प्यार परवान चढ़ा। प्यार परवान चढ़ते चढ़ते दोनों में इतना ज्यादा चढ़ गया, मतलब जो बोली हवस का शिकार दोनों हुआ कि ये भूल गया कि मेरी बीवी है और 2 बच्चे हैं, ये भूल गया। और उसके बाद ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहा। फिर इसका दबाव आया कि हम शादी करेंगे और ये अपने घर पे लेके गई, लड़के को बुला के लेके गई, चाहे जैसे भी लेके गई, वहां पे लेके गई। इसका कोर्ट मैरिज बलिया में हुआ था ना, बलिया में कोर्ट मैरिज इसका हुआ है। और ये पहली बीवी को तलाक दिए बिना ये दूसरी शादी किया था, वो भी कोर्ट मैरिज। और उसके बाद जब इसकी बीवी को पता चला तो ये पहली बीवी है, वो केस की, जेल भी गया। और उसके बाद फिर अब बताएगा क्या चल रहा है। फिर भी ये इसी के साथ रह रहा है, छुप छुप के मिलता है, मतलब हर जगह समझौता होता है। और छोड़ने का इन लोग का अलग होने का है। लड़की का 10 लाख का डिमांड है कि हम तुमको छोड़ेंगे लेकिन 10 लाख रुपया लेंगे। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता कि इज्जत का 10 लाख रुपया रेट है क्या? हम किसी के साथ रिलेशन में तो हम सौदा कर रहे हैं ना अलग होने का। हम अपना रेट फिक्स कर रहे हैं कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए। अगर हम लड़की में आत्मसम्मान बचा होगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना। और जब हमको पता है कि लड़का शादीशुदा है तो फिर उसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे ही क्यों? सबसे बड़ी गलत यहाँ पे है कि नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ साथ इसका भी लाइफ खराब है, इसके बच्चे का भी लाइफ खराब है। तो अपने आत्मसम्मान से लड़कियों को अलग हो जाना चाहिए। शादी को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए कि 10 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, 8 लाख लेंगे। देखिए है क्या ना, इससे अभी कोई बच्चा नहीं है, तो अगर ये इसमें आत्मीयता होगा, इसमें स्वाभिमान होगा तो ये त्याग कर सकती है, क्योंकि लीगल वाइफ ये नहीं है। भले कोर्ट मैरिज इसका हो गया है लेकिन लीगल वाइफ नहीं है। लड़के के माँ बाप बोल रहे हैं कि हम लड़के को अपने घर में सेकंड वाइफ के साथ नहीं घुसने देंगे, हम प्रॉपर्टी से अपना बेदखल करेंगे। वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, हम नहीं जानते हैं। ये पहली बीवी है, बोल रही है कि अगर उसके साथ रहेगा तो हम नहीं रखेंगे। तुम रहोगी जी रहेगी तो? नहीं रहेंगे, उसके साथ रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा, आपको कब पता चला कि इनकी ये आपके पति शादी की है? 4 साल पहले 7 केस साल भी पहले किया हुआ है ना, केस भी कर दिए थे, जेल भी भेज दिए थे। आप केस भी किए थे? हाँ, केस भी किया हुआ है, जेल भी भेज दिए थे? जेल भी गेल है। हाँ। 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना। अच्छा, इनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? ये बोल रही है कि हम रहेंगे नहीं तो 10 लाख नहीं, हम रहेंगे ही नहीं, हमको नहीं रहना है। तो 10 लाख रुपया मांग रही है। तो हम जिससे शादी की है उससे ना मांगेगी, हमसे थोड़े ना मांगेगी। आखिर आप ही का ना पति है। तो मेरा पति था, हमसे पूछ के अथी शादी करने गए थे, हमसे पूछ के कि जा रहे शादी करने दूसरा। अच्छा, हम कहाँ से देंगे? आप पहली पत्नी आपसे प्यार करते थे? नहीं, वैसे ही 2 बच्चा हो गया, बिना प्यार किए 2 बच्चा हो गया जी। ये सब तो बेतुका आवाज है, तो मतलब क्वेश्चन है। जब इसको पत्नी से प्यार नहीं रहता तो 2 बच्चा कहाँ से आ गया? 2 इसकी बेटी है। अब वो लड़का बोल रहा है कि हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, हम लड़की को छोड़ेंगे। ये सेकंड वाली लड़की को, ये लड़की बोल रही है
कि अगर हमको छोड़ता है तो हम 10 लाख रुपया लेंगे, और वो बोल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा 50,000 देंगे, मेरे पास कोई औकात नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। और बाकी इन लोग का देखिए क्या करता है, क्या करोगी तुम? नहीं देगा तो हम रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो वो घर पे नहीं रखेगा लड़का? हम चाहेंगे तो किसी तरह घुस सकते हैं इसके घर में, ऐसा नहीं। ऐसे ही पहली पत्नी के नाते आप नहीं घुस शादी सकती की हो, ओर से। नहीं घुस सकती हो। अनलीगल शादी है, Unlegal वैलिड शादी शादी नहीं है, वो कोर्ट से valid कीजिए नहीं चाहे है। कहीं से ठीक है, कीजिए। छोड़ दीजिए, वो जैसे वैलिड चला नहीं वैसे चला है, दीजिए। तुम उसके घर पे नहीं घुस सकती हो, लेकिन हाँ अगर ये चाहेगा तो तुम बाहर में, जैसे ये पत्नी है, तुम रखैल बन के जीवन भर उसका रह सकती हो। पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। रखैल बन के तुम रहना चाहती हो तो रहो, ये बाहर रखेगा तुमको, क्योंकि इसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, इसके माँ बाप के नाम से है। और तुमको सास ससुर जो सास ससुर जिनको मान लो बोलोगी, वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, वो तुमको नहीं चाहते हैं, सीधे बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चा को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अब कहाँ जाओगी ये बताओ? अब पहली पत्नी के होते हुए दूसरी कभी पत्नी हो सकती है, वो हमेशा टाइम पास और अकेली होती है, उसको बीवी का दर्जा न समझ दिया है न देगा कभी भी। तो तुमको ना समझना चाहिए कि जो मर्द पहले से शादीशुदा है, जो अपने बीवी बच्चा माँ बाप का सगा नहीं जाता, तुम्हारा सगा हो जाता, तो तुमको क्या दिखा था इसमें? इस लड़का लोग तो 10 जगह मुंह मारेगा, तो तुम भी 10 जगह मुंह मारोगी। आपको प्यार करने टाइम पता नहीं था? प्यार नहीं हवस है, इन लोग का प्यार नहीं है। इससे आप मिले थे तो उस टाइम पता नहीं था कि मिले आप तो नहीं पता था, शादीशुदा हैं? 1.5 महीना हो गया रिलेशन में तो पता चला, हम तो शादी नहीं पहले की। ये नहीं बताया थे आपको? तो फिर आप कुछ शादी नहीं क्यों बताया किए? था। जब काहे पता नहीं किएंगे? रिलेशन में हो गया तो करेंगे नहीं शादी, ऐसे छोड़ देंगे आप उसको। दोनों एक दूसरे के मर्जी से न रिलेशन में आए थे कि बिना उनका सिर्फ मर्जी ये था, क्या जानते मर्जी हुए अच्छा था? एक चीज बताओ, तुम लोग जो बोलती हो आके मीडिया में हकती मुत्ती हो कि अब हमको जब फुसला वाला के मेरे साथ रिलेशन बनाया, तो तुम फुसलाने की तो बात नहीं है, शादी किया किए है, शादी रखने शादी के पहले क्यों रिलेशन बनाई? शादी के पहले क्यों सोई इसके साथ? इसको भी सोचना चाहिए ना। लड़की को ना सोचना चाहिए। हम लड़की है, हमारा इज्जत होता है, लड़का का कोई इज्जत होता है? लड़का तो खड़ा होके बाथरूम कर लेगा, तुम कर लोगी बाहर में? ये तो कर सकता है। लड़का तो नंगा नाच करेगा, चड्डी पहन के रोड पे घूमेगा, तुम घूमोगी? तुम मर्द का बराबरी कर रही हो। अगर लड़की कोई अगर नहीं चाहेगी कि हमको लड़का गलत नजर से नहीं देखे, तो कोई लड़का के मजाल है? तुमको किडनैप करके नहीं ना लेके गया होगा, तुम्हारे साथ फिजिकल जब हुआ होगा तो तुम्हारे मर्जी से ना। तो हम कहाँ पे दबाव में हुआ? मर्जी से। अरे जब तक लड़की नहीं चाहती है ना, कोई भी लड़का किसी भी लड़की को हाथ ही नहीं लगा सकता है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ा बिना शादी के, ये बताओ। संस्कृति को भूल गए। हमारा संस्कृति सभ्यता यही कहता है, हमारा संस्कृति सभ्यता यही कहता है कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बना लो। ऐसा क्या मजबूरी आया था कि तुमको इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ा बिना शादी के? क्या पहले रिलेशन आया, बनाने ठीक के है, लिए? मेरे पास आया, हाँ ठीक है ना, ठीक है, किसी का लिए गलती हो गई। उसके बाद ये बोला कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हमको हाँ। बहुत प्यार करते हैं। हाँ। तो हम इसको इग्नोर किए, फिर ऐसे फोन करते करते हमको हाँ। फेक नंबर दिया था, हाँ। नहीं लग रहा था, तो हम बोले आप कैसे नंबर दे दिया, आपका फोन नहीं लगता है। तो हम जब दानापुर उतरते थे रिसीव करने जाता था हमको अच्छा। गाड़ी से। अच्छा। फिर करते करते मम्मी जाएंगे किसी लड़के के साथ रहती है और काम वाम नहीं करी, पैसा नहीं भेजेंगे तो उसको पता चलवे करेगा। तो फिर मम्मी बोली कि कौन लड़का, ऐसे रहना अच्छा नहीं है, तुम उसको लेकर आओ। तो इसको झूठ बोले थे कि मेरा बनारस घर है, इसका देखिए टाइटू भी गलत हम अपना नाम लिखवाया है, इसको बोले मेरा मतलब दूसरा नाम से। ये किसका नाम का टैटू ये है? टैटू किनका है भैया? ये मेरा है, राजा शर्मा। अच्छा, तो इसको हम अपना गलत पूजा कहाँ लिखवाए हो? दिल पे कहाँ है? देखिए दिखाइए थोड़ा सा। ये प्यार गर्लफ्रेंड प्रमाण से इतना चढ़ल था कि हम भी देखिए टैटू बनवाए थे। वो भी लिखवाई हुई है, देखिए ना प्यार का प्रमाण ही लोग का। देखिए तुम्हारा क्या है? अरे मेरा उससे बड़ा है, वही लिखवाया था, हम नहीं गए थे। इन लोग का प्यार इतना प्रमाण चढ़ल था कि दो बच्चा बीवी को छोड़ के इसकी बीवी का शक्ल देखिएगा, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी है, इतनी सभ्यता भरी बीवी को छोड़ के इसको पता नहीं दूसरी औरत में क्या दिख गया था, कौन सा ऐसा हवस का भोग था इन लोग का। आपको बीवी बच्चा का ध्यान नहीं था? बोलिए। हाथ आ जाता है। ख्याल रहता तो थोड़े ना दूसरा के पास जाता। क्या सोल्यूशन, क्या सोचे हो? तुम्हारी बीवी का कहना यही है कि तुम अगर उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे घर से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बता तो दिए मैम, घर नहीं छोड़ सकते हैं। घर कैसे? पहली बीवी के कहाँ साथ चले रहोगे जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे फिर? तो दूसरी वाली 10 लाख मांग रही है, 10 लाख नहीं दे पाएंगे। तो क्या तो करोगे? फिर घर में रखो, नहीं देगा तो फिर घर में रखोगा ना, हमको जमीन लो,
घर बना के रखो, तुम मत रहना, लेकिन हमको घर चाहिए। अच्छा ये बताइए 10 लाख नहीं होंगे उनके पास, कहाँ से तो देंगे? आसान से कैसे बोल दिया कि हम तुमको छोड़ देंगे, पहली बीवी के साथ रहेंगे और फैमिली के साथ ये रहेंगे। तो तुम्हारी गलती है ना ये तो बाबू। तुम ऐसे भी एक रखेल ही हो, तो ठीक है, हम तलाक नहीं लेंगे, हम जैसे चले वैसे चलने दीजिए, हमको तुम कुछ ऐसे नहीं। भी एक टाइम पास हो, कोई बीवी मतलब कभी नहीं बन कोई बात नहीं, सकती टाइम पास के लिए रहेंगे, बाकी इसका दूसरी नहीं बीवी रहेंगे। हमेशा रखेल ही होती है, टाइम पास होती है, पहली बीवी ही बीवी होती है। रखेल कोई समझे, पहली लेकिन बीवी मेरा बाल पति ब्रह्मचारी यही है। नहीं होना, तो शादी दूसरी का तो वाली का पहला कहानी पति यही ना बना है, तो दूसरी पहले यही वेश्या आएगा। वृत्ति में जाती है, उसका बीवी से तुलना नहीं हो सकता है। तुम कभी भी एक बीवी का अधिकार ले ही नहीं सकती हो, केस भी करोगी तुम्हारा शादी अनलीगल होगा, क्योंकि फर्स्ट वाइफ ही है, इसी का अधिकार है। तुम औरत और लड़की को समझना चाहिए ना जी कि शादीशुदा लड़कों से क्यों हम अफेयर में जाते हैं, नहीं अपने करना। साथ साथ क्यों हम उसका भी जीवन खराब करते हैं, दूसरी लड़की का भी जीवन खराब करते हैं। तुम लोग अपना हवस मिटाने के लिए, अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए तुम किसी का घर उजाड़ देती हो। जान गई थी ना कि शादीशुदा लड़का है, छोड़ देती तुम, छोड़ देती, उसके बाद नहीं करती कोर्ट मेरे शादी। अरे तुमको इतना क्या आ गया था, जोश क्या आ गया था कि तुमको इसके साथ ही सोना पड़ा? ये चीज बताओ, क्यों गई थी तुम सोने? अरे ये लोग धंधा बना लिया है कि लड़का को पटाना है, फिजिकल होना है, फिर फोटो खिंचवाना है, ब्लैकमेल करना है, 10 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे। अगर तुम में आत्मसम्मान बचा होता, थोड़ा भी इज्जत होता, तुम सीधे कहती तुम अपना परिवार देखो। प्यार का मतलब समर्पण होता है, सौदा नहीं होता है, सौदाबाजी नहीं करते हैं प्यार 10 लाख करके। रुपया ये देगा तुमको, 10 लाख तुम्हारे साथ कितना बार सोया होगा ये बताओ? तुम्हारे साथ कितना बार सोया है ये याद है? कल तुम्हारे साथ होगा ना, तो फिजिकल बनाया था। बोला है, अरे बोला कल है। रात में तुम्हारे साथ था ना, हाँ। फिजिकल हाँ, हुआ बनाया था। बनाया था। हाँ। कितना बार बनाया था? 2 बार। अरे मतलब जब भी आता है तो कितनी बार, अभी तक तुम 4 साल में कितनी बार रिलेशन बनाई अब उसका होगी? क्या गिनती है? तभी होगा ना कि महीना में 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितना बार? पढ़ के 100 रुपए से हिसाब से जोड़ी हो क्या? 10 कैसे जोड़ी हो 10 लाख? पर डे कैसे? के अकॉर्डिंग जोड़ी हो पैसा। नहीं, हाँ, मतलब एक रुपए दिन 200। का कितना चार्ज ली हो? एक दिन का चार्ज कितना की हो? हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, आप लोग जबरदस्ती मीडिया में लाकर बोलवा रहे हैं, तो उसका हमको नहीं है। आप ये छोड़ने का बात किया कि इसको छोड़ देंगे, परिवार के साथ रहता है। अरे तो तुम हो 10 ही- लाख देगा तो हम खाएंगे ना, उससे बैठ के खाएंगे ना, ऐसे हम उसको छोड़ देंगे? तुम तो 10 लाख है, वो दे सकता है तो लो। रहे चलो तो जी, तब तुम ना। दो हाँ, नहीं देगा तो रखेगा नहीं बेचना नहीं, तो है। रखेगा ना। इधर आओ, इधर आओ। 10 लाख तो 10 लाख रुपया दो इसको, लेके जाओ। 10 लाख नहीं देगा तो रखेगा वो ना। 10 लाख रुपया मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो रख सकता है ना, रख सकता है ना, रख सकते हो ना। अच्छा ये बताओ, तुम भी कमाती हो क्या? इसको रखने के लिए तुम इसको 10 लाख रुपया देकर रख सकती हो तुम इसके। इन्हीं को आप 10 लाख दे दीजिए, इनको आप 10 लाख दे दो, आप इनको रखो, ये घर से बेदखल कर रहे हैं। और ठीक है, इसको हम देंगे, मेरे साथ रहो, लिखा पढ़ी करो। तू 10 लाख देंगे, 10 लाख रुपया दोगी ना? देंगे, मेरे साथ रहेगा तब ना। हाँ तुम्हारे साथ रहेगा, 10 लाख नहीं ना रहेगा, ये रहेगा, 10 लाख नहीं नहीं रहेगा, रहेगा। हम जमीन बेच के देंगे इसको। इसके बीवी को 10 लाख रुपया दो, क्योंकि उसको छोड़ना पड़ेगा ना इसको। तब फिर दो यही चीज हम सवाल कर रहे थे, काहे आप लोग भड़का रहे हैं? जब इससे मांग रहे थे आप लोग नहीं, बोले कैसे भड़का देगा? नहीं अरे रहे। मांग रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि हमारा कोई सवाल पूछना गलत नहीं आपके तरफ है। से सुनो भी एक पूछ रहे हैं, मिनट, इनके ये तरफ अपनी से भी बीवी पूछ को रहे हैं। छोड़ रहा है, उसकी 2 बेटी है, तुम 10 लाख रुपया दो उसकी बीवी को, अपने बच्चे का परवरिश करेगी। जैसे तुम उससे 10 लाख मांगी तो ठीक है, अपनी बीवी को छोड़ा तो तुम इसको 10 नहीं लाख। जानते ना, बीवी को थोड़ा जानते हैं। शादीशुदा है। अरे भाई तुम शादीशुदा मन के रखेल बन के क्यों रही हो भाई? नहीं ना, हम उसको नहीं जानते, किसी को नहीं, हम इसको जानते हैं। क्या तुम अरे सुनो, ये कहाँ से आ गया? तुम जानती हो इसको, ये कहाँ से आ गया? ये बिना बाप माँ के बिना पैदा के आ गया? हाँ? शादी इसके नहीं बाप किया माँ है, पैदा बाप किया माँ नहीं होगा ना? करवाया इसका शादी। तो गाँव समाज में काहे शादी होता है नहीं, फिर? शादी के पहले तुम अपने माँ बाप से इसको मिलवाई। हेलो? तुम क्या इसके माँ बाप से जाके मिली, बोली शादी करना है? कौन? तुम बोली अरे ये अपने ही शहर में बुला के शादी की है, बलिया कोर्ट में, पटना भी नहीं हुआ, इसका बलिया में घर है, वही कोर्ट मैरिज की है, इसको बुलाई थी वहीं पे। जब इसको पता था कि लड़का ऑलरेडी 2 बच्चे का बाप है, शादीशुदा इसको है। जबरदस्ती बुला लिए। अरे शादी इसको क्यों करना जबरदस्ती बुला था? लिए। जब हम में अगर आत्मसम्मान बच्चा रहेगा तो हम जान जाएंगे कि लड़का शादीशुदा 2 बच्चे का बाप है। इसको साथ रहने का मन था, इसको साथ शादी करने का मन था, सुनो ना, शादी की है, जबरदस्ती थोड़ा हुआ है। तुम बीवी कभी नहीं बन के रहोगी, प्यार बीवी का का कभी दर्जा अगर नहीं। कीमत लगा रही है तो तुम इसको पाने के लिए क्या कीमत दोगे? दे सकती हो। तो थोड़ा सा तुम क्या दोगे? अगर तुम थोड़ा प्यार सा और मुझे रिलेशन का भिजवाइए ना, कीमत थोड़ा देर रहती है में ना फोन जी, करो तो भिजवा दीजिए। कीमत लगा रहे हो अपने, आप दोनों अपने दूसरे के लिए छोड़ टैटू छपवा है। प्यार तो ऐसा प्यार प्रमाण नहीं चढ़ा पहले हुआ था था। कि जिसका कुछ मेरे भाई करना को ही भेज नहीं दिया है, था, दो इसके बच्चा बिना हम हो मर गया, जाएंगे। बीवी बोल मेरे गया, भाई को घर भेज दिया था, परिवार। मम्मी बुला लेती कि इसके साथ नहीं रहना, हम चल गए थे। बोला था कि इसके हम एकदम प्यार करते हैं, मर जाएंगे, इसके बिना नहीं रहेंगे। टैटू बनवाया, उसके मतलब बाद तुम आया तो पैसा हमको ले देने के लिए तैयार हो या नहीं हो इसको? ये हमको देगा पाने के पैसा, लिए, छोड़ इसको रहा है। पाने के लिए नहीं, आप पाने के लिए पाने के लिए तो है, हम क्यों देंगे पैसा इसको?
पाने के लिए तो है ही है, जब हमको छोड़ेगा तो अरे इसलिए- सिर्फ छोड़ने का रेट है, पाने का रेट नहीं है। अगर लड़का से लड़कियां, दूसरी जितनी भी लड़कियां का केस हम लोग के पास आता है, जो सेकंड लड़कियां होती है अफेयर में, सबका डिमांड होता है 10 लाख 5 लाख। वो डे वाइज जोड़ती है कि कितना हम रिलेशन बनाए, उसके अकॉर्डिंग पैसा का लोग डिमांड करते हैं। इन लोग को पता नहीं होता है, मर्द तो कुत्ता जात होता है। इसका मतलब क्या, मर्द 10 जगह मुंह मारेगा तो लड़की भी 10 जगह मुंह मारेगी। हमारा सभ्यता संस्कृति क्या कहता है कि हम शादीशुदा मर्द से रिलेशन बनाए, उसके साथ रिलेशन में रहे और उसका घर बर्बाद करे। तो ये लोग बस आजकल एक धंधा हो गया है, लड़का को फंसाओ, उसके साथ फोटो खिंचवाओ, कोर्ट में शादी करो, 10 लाख 5 लाख रुपया लो और आराम से खाओ। कहीं रहिए कि हम 10 लाख रुपया अपने खाने के लिए मांग रहे हैं। अरे भाई तुम आत्म सम्मान है। थोड़ी देर पहले बोली कि हम 10 लाख रुपया देगा तो हम कहीं शादी करेंगे दूसरे जगह। हाँ तो खाने के लिए दे, ऐसा शादी करने के लिए हम करेंगे ना उस पैसा से। अच्छा तो तिलक छोड़ किया रहा है तुमसे, तिलक नहीं तो शादी क्यों किया? अरे ठीक है, वो अपनी बीवी को छोड़ रहा, तुम उसको 10 लाख रुपया दो। हम कुछ नहीं जानते, इसको रखना है। अगर छोड़ेगा तो 10 लाख देगा, ना तो रखेगा, सीधा जानते हैं। अब हम कुछ क्या करोगे जी, तुम बताओ क्या करोगे? तुम किसको रखोगे? मेरा दिमाग बहुत आप जो बोले अभी, जो ठीक है हमको पाने के लिए हमको देगी पैसा, क्या है तो ठीक है, हम छोड़ते हैं सबको, हमको पैसा दे, हम दो बाल बच्चा का नाम पे फिक्स करवा देंगे घर वाला। हाँ, तुम क्या रहो, बोलिए अभी बोलिए, जमीन बेच के देंगे, अभी बोलिए। दे हमको पैसा ही 10 लाख रुपया जो हम दे परिवार को लेने के लिए तो बड़का मुंह पाया है कि दे 10 लाख रुपया उसको नाम में करेंगे। हाँ जब हम आए तो मुंह चियार के बैठल है, कर रहे हैं। मतलब आप दोनों का प्यार नहीं बल्कि एक अरे सौदा था सब क्या? हवस है, सब आप प्यार लोग जो ले रहे हैं है। कुछ नहीं है, ये सब इसीलिए शारीरिक आप ले डिजायर है, रहे हैं, शारीरिक फायदा नहीं है, सुख हम है। जानते इसको हैं इसको। प्यार का नाम नहीं दीजिए। ये सब शारीरिक सुख था, ये सब हार्मोन होता है ना, बॉडी का हार्मोन, ये सब फिजिकल डिजायर दोनों का था, प्यार वर नहीं था। प्यार इतना गंदा नहीं होता है, प्यार को प्लीज आप लोग बदनाम नहीं कीजिए। सब हवसी है, ये सब हवस पूरा करता है, प्यार वर नहीं रहता ये सब। अच्छा पूनम जी, लड़कियां का शादी नहीं होता, आप पहले ही प्यार करती है, आप पहले सब अरे कुछ हो पहला जाता ही है, से बताइए। फिजिकली लोग का इतना बड़ा जमानी चढ़ जाता है ना, उफान मारता है ना, कि शादी से पहले ही अपना सभ्यता संस्कृति, जो हमारा हिंदू सभ्यता संस्कृति है, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन में नहीं जाना होता। ले आजकल की लड़कियों का जवानी उफान मारता है, वो शादी से पहले बेड शेयर कर लेते हैं, उसके बाद इज्जत भी खोजती हैं। जब आप अपना इज्जत साड़ियाम बदनाम कर ही ली, ओयो चली गई हैं, अपना इज्जत दे ही दिया लड़का, उसके बाद कहाँ से लड़का इज्जत देगा? लड़का भी उसी लड़की को इज्जत देता है जो शादी से पहले किसी लड़का से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है। बिल्कुल सही जैसे बात इसको सोचना चाहिए था ना कि फिजिकल हम जब बना रहे हैं तो शादी के बाद ये बनाती, है। बिल्कुल शादी के बाद ये बनाती, तब जानते कि नहीं तुम में भाई गर्व था, तुम अच्छी लड़की थी। तो शादी के पहले लड़का तो कहीं भी मुंह जाके मरा लेगा। हम लड़कियों को चाहिए ना, औरतों को चाहिए कि हमारा सभ्यता है, इज्जत है, औरतों का इज्जत होता है। औरतों को क्यों हीरा बनाया जाता है? हो गया बात रिपीट हो